हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। मॉर्निंग का एक मैंने ब्लॉग बनाया था तो वो जा चुका है और ये इवनिंग से स्टार्ट हुआ है। तो मैं दोपहर में सो गई थी और सो कर उठी हूँ और मेरा फेस आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा सोया हुआ। और बस मैंने कहा शाम का थोड़ा सा अपना जो काम शुरू करते हैं। मशीन लगाई थी तो आधे कपड़े दिन में धो दिए थे, आधे कपड़े रह गए थे। तो फिर बच्चे भी नहाने थे, मैंने कहा चलो फिर बच्चे नहा लेंगे तो उनके कपड़े निकलेंगे तो इकट्ठा धुल जाएंगे। तो अभी चला कर आई हूँ फिर मशीन। दो चार कपड़े हैं वो अभी धो के डाल दूँगी क्योंकि बारिश का टाइम है, बरसात लग गई है। तो वही रहता है ना कि फिर कपड़े सूखते नहीं, सीलन सी बदबू आती है और फिर वो अजीब सा रहता है। पूरे घर में भी रहती है और फिर कपड़े पहनो तो अजीब सा रहता है। तो मैंने कहा चलो फिर सूख जाएगा, अभी हवा में डाल दूँगी, सुबह धूप निकलेगी धूप में डाल दूँगी। और अभी फिर मैं जा रही हूँ किचन में, मुझे बनानी है चाउमीन। कल ये कह रहे थे, कल इनका मन हो रहा था तो मैं मार्केट से लेकर आई थी। मैंने कहा तो चाउमीन बनाऊँगी और रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे तो माइंड में है कि थोड़े से दो चार स्प्रिंग रोल भी उतारूँ, पर देखूँगी अभी। बच्चों से पूछूँगी क्या कहते हैं, चाउमीन खाएँगे या फिर स्प्रिंग रोल भी खाएँगे। बच्चे तो खैर हाँ ही बोलेंगे किसी ऐसी चीज़ों के लिए, बच्चे कभी ना कहते ही नहीं है। फिर भी देखूँगी, फिर मंगवाऊँगी, मैदा मंगवाऊँगी। मैदा ख़त्म हो रखा है, मैदा नहीं है। और ये आज ये साड़ी पहनी है, आज मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी डाली है। और कुछ तो गर्मी है ना, गर्मी में सच बताऊँ मेरी गर्मी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की या साड़ी पहनने की। मेरा अजीब से ही रहता है, एक तो गर्मी मुझे बहुत लगती है और ठंड के मौसम में भी वही हाल होता है। जब लिमिट तक रहेगा, जैसे गर्मी हो ठंड हो, लिमिट तक रहेगी तो ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होती, तो वही काम होता है। तो मैंने कहा अभी चलो बरसात सा लग रहा है, गर्मी जो है थोड़ी थोड़ी कम रहेगी, बारिश हो रही है तो फिर चलो साड़ी डाल लेते हैं। और पसीने आ रहे हैं। थ्रेडिंग बनाने के लिए मैं कल भी गई थी, कल भी वो दुकान बंद थी। और परसों गई थी कुछ काम से, तब भी बंद थी। थ्रेडिंग नहीं बन रही है, थ्रेडिंग बड़ी अजीब सी लग रही है, चौड़ी चौड़ी होगी, भर गई है पूरी। और बस अब बर्थडे आने वाला है कृष्णा का 27 को, तो उससे पहले थोड़ा मार्केट भी जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। और तो 27 जुलाई को कृष्णा का है, 30 जुलाई को अनिकेत का है। तो उनके बर्थडे में 2-3 दिन का ही फ़र्क रहता है। तो बच्चे तो खुश होते ही हैं कि बर्थडे है, बर्थडे में कुछ मिलेगा। तो मैं देखूँगी 1-2 दिन में मार्केट भी जाना है, मैंने बच्चों के लिए कुछ लेकर आना है पहनने के लिए। गई थी परसों वैसे मार्केट में गई थी, पर वो बारिश हो गई ना तो फिर हुआ नहीं। फिर अनिकेत भी साथ में था, फिर मैंने कहा अपना आप अकेले आऊँगी तब लेके जाऊँगी, है ना। और फिर वो हो जाता है ना, एक बच्चे की पसंद से लिया, फिर दूसरा बच्चा कहता है आप तो मुझे ले ही नहीं गए, मेरी पसंद से तो लाए नहीं है। तो मैंने कहा चलो अपनी वैसे मेरी पसंद से पहन लेते हैं, बच्चे से बात नहीं है। बस मैंने कहा चलो फिर किचन में चलते हैं। और 5:30 होने वाले हैं, अभी 5 भी सो रहे हैं। कृष्णा वॉक पे जा रखा है और अनिकेत नीचे खेल रहा है, गुड्डू भी नीचे खेल रही है। और मैं सोच रही हूँ पहले उधर चाउमीन का भी हिसाब करती रहूँ और इधर कपड़े भी खंगाल के डाल देती हूँ, साथ के साथ काम निपट जाएगा। चले भी चलते, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ वीडियो छोटी से छोटी बनाऊँ। बड़ी वीडियो डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब कोई हो देखने वाला तो बड़ी वीडियो भी डाल दो। चलिए भी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है चटनी बना रही हूँ, जो मोमो या स्प्रिंग रोल के साथ खाई जाती है। तो अभी तो कुछ डिसाइड है नहीं, बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, रोल या रोल ही कह रही थी मैं तो इसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, लाल मिर्च लिए सूखी, 2 अदरक का टुकड़ा लिया है और 6-7 लहसुन लिए हैं, छील लिए हैं और उन्हें मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद मैं उसमें तड़का दूंगी। तो सरसों का तेल लिया है मैंने तड़के के लिए, और वो गर्म हो जाएगा तो ये जो चटनी मैंने पीसी थी ना, ये उसमें डाल दूंगी। और साथ में जो मिक्सर में लगी हुई थी उसमें हल्का सा पानी, मतलब आधा गिलास करीब पानी मिला के वो पानी भी इसमें डाल दूंगी और इसे जो है पकने दूंगी। और नमक जो है मैंने चटनी को पीसते हुए उसमें नमक भी मिला दिया था। और उसका चटनी का जो तीखापन होता है उसे कम करने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच चीनी भी मिलाई है। और इसमें पका लूँगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें जो मैगी मसाला आता है ना, वो आधा पैकेट मैगी मसाला मिला दूँगी, पूरा नहीं डालूँगी मैं। और बस इसी को इसी तरह पकाते हुए, और ये 5 से 10 मिनट के अंदर जो चटनी है तैयार हो जाती है। और सच में चटनी जो है बहुत टेस्टी बनी थी।
स्प्रिंग रोल तो फिर मैंने वो है कि बनाए नहीं थे, तो चटनी चाउमीन के साथ खाइए और बाद में सुबह नाश्ते में खाइए रोटी के साथ, चाय और रोटी के साथ, जो बहुत टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे जो है चटनी तैयार है और उधर मैंने पतीले में पानी रख दिया है और पानी में मैं तेल डाल लूँगी, नमक डाल लूँगी और फिर उसमें जो है चाउमीन को उबाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी लिए हैं और ये मैं काट लूँगी और प्याज और लहसुन भी काट के रख लूँगी। यहाँ पे जो है चाउमीन में देख रही थी जो नूडल्स थे कि हुए कि नहीं हुए, तो ये हाथों से तोड़ के देखूँगी। जब ये हाथों से एकदम से कटने लगें तो उस समय ये हो जाते हैं और इन्हें मैं इसे जो है मैं पानी से छान लूँगी और ऊपर से मैं ठंडा पानी डालूँगी जिससे ये चिपके ना। और यहाँ पे जो है मैंने सब्जियाँ जो हैं काट के रख ली हैं, लहसुन भी मैंने काट लिए हैं और प्याज भी मैंने काट लिए हैं और सबको बारीक बारीक काट लिया है। और चाउमीन में, नूडल्स में सब्जियां होती हैं ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई, मैंने उसमें तेल ले लिया है, रिफाइंड का तेल है ये, और उसमें मैंने लहसुन डाले हैं पहले, उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। इन्हें थोड़ा सा चलाने के बाद इसके बाद में मैं गाजर डालूँगी और उसके बाद शिमला मिर्च डालूँगी और इन्हें हल्का सा मतलब फ्राई करूँगी, ज़्यादा इन्हें नहीं पकाऊँगी सब्जियों को। थोड़ा सा नूडल्स खाते हुए क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है ना, तो अच्छा लगता है। और बंद गोभी भी मैं डाल दूँगी और इसे हल्का सा पकाने के बाद मैं इससे जो है नूडल्स मिलाऊँगी। और सच में बच्चों को पता चला है ना कि चाउमीन बन रही है तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। और होता है, बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब उन्हें पता चलता है कि घर में आज कुछ स्पेशल बन रहा है तो उस दिन उन्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है और वो फिर कहते हैं मम्मी जल्दी बनाओ, जल्दी लाओ, जल्दी बनाओ। और मुझे लगता है शायद मेरे घर में नहीं, आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा। और ख़ुद को भी लगता है ना कि जल्दी से बनाएं और फिर जल्दी से खाएं। और जब मैंने वेजिटेबल डाल दिया, नूडल्स डाल दी है और इसे चला दिया है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, पीसी लाल मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है और बस इन्हें मैं मिलाऊंगी। और कढ़ाई मेरी छोटी है तो इन्हें जब मैं चलाऊंगी ना तो ये चाउमीन जो नूडल्स होते इतने शैतान होते हैं ना, कढ़ाई से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो इन्हें जो चमचा होता है ना, जो पलटा करछी होता है कुछ भी, उसके पीछे का जो डंडा होता है उससे ही मतलब चलाया जाता है। और मैं इसी तरह से करूँगी। और क्या हो रहा था, ये इधर उधर लटक लटक के बाहर जा रहे थे, गिर रहे थे, तो बहुत मतलब संभल के करना पड़ रहा था। मेरा स्लैब में पूरा नूडल हो गए थे बाहर, मतलब उछल उछल के गिर रहे थे। और उसमें मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है और 1 चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी और बस इसे 2 मिनट के लिए और मतलब मिला लूँगी, मतलब सौते करते हैं, मिलाते हैं, क्या बोलते हैं। और बस चाउमीन जो है वो तैयार हो गई है। बाद में मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। और टेस्ट इतना अच्छा था, दुकान से भी आज जब मैंने चाउमीन बनाई है ना, इसमें टेस्ट दुकान से भी ज़्यादा टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब घर में सब ने खाई है और खा खा के कह रहे हैं पेट भर गया है लेकिन इच्छा नहीं भरी, इतना अच्छा टेस्ट था। तो मुझे लगता है सही रहता है घर में बनाना, दुकान से लाओ तो इतना मतलब सफाई भी नहीं रहती है और बच्चों के लिए ठीक भी नहीं रहता आजकल के टाइम पे। और यहाँ पे हमारी चाउमीन तैयार है। मैंने हल्की सी इसमें चटनी डाली है और चटनी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैं पहले बच्चों को दे दूँगी और इसके पापा आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों के पापा आ गए थे, तो वो कह रहे थे उन्हें कहीं पार्टी में जाना था, उनकी फ्रेंड की पार्टी थी। तो मैंने कहा चलो फिर तुम पार्टी में जा रहे हो तो फिर हम लोग खा लेते हैं। वो मना कर रहे थे चाउमीन की, मैं नहीं खाऊंगा।
तो वो नीचे फिर फ़ोन करने गए अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कि मतलब कब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे गरम गरम थी चाउमीन, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, तो मैं भी खाने बैठ गई हूँ। और चाउमीन जो है वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, आपको पता है। और साथ में आप देख सकते हो गुड्डो की छटाई उटाई चालू है, वो सब कुछ छाँट छाँट के देखेगी उसमें प्याज और शिमला मिर्च। लेकिन यह है कि हाँ उसने खा लिया है। मैं उससे देख रही थी खाते खाते, मेरी नज़र उसकी प्लेट में थी और वो मुझे दिखा दिखा के कह रही थी मम्मी कितने प्याज खाने पड़ेंगे, कितने प्याज डाल रखे हैं आपने। लेकिन उसने खा लिए थे, वैसे खाती नहीं है वो, छाँट छाँट के अलग कर देती, पर कल उसने खा लिया। आप देखो ना, पहले सब्जियां छाँट छाँट के खाएगी, बाद में वो अपने नूडल्स खाएगी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का प्यार फिर देख लीजिए आप। वो ऊपर आए बैठ के और फिर कहने लगे मैं क्या करूँ, जाऊँ ना जाऊँ। मैंने कहा तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन बारिश का मौसम हो रहा है, तुम्हें आते आते 11 बज जाएंगे और आजकल बरसात में रात को कहीं निकलना सेफ़ नहीं है। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तूने आज चाउमीन बनाई है तो चल बना दे मेरे लिए 2-4 रोटी और मैं उसी से खा लूँगा। तो यहाँ मैं बैठी थी, रोटी मैंने बना दी थी, 2 रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने खाया नहीं थी, चाउमीन के साथ वो ज़्यादा खाते भी नहीं है, लेकिन एक आधी रोटी वो रात को खा के ज़रूर सोते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे भी अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये मेरे पति का प्यार है जो हमेशा मुझे मिलता है। अगर घर में वो रहे ना पूरा दिन और तीनों टाइम खाना खाए, तो मुझे तीनों टाइम ये पति का प्यार मिलेगा। और मैं कहूँ हर बीबी को ये प्यार मिलना चाहिए। एक खुशी होती है, चाहे पेट भरा हो हमारा या ना हो, लेकिन जब हस्बैंड अपने हाथों से खिलाते हैं ना तो पेट वहीं भर जाता है। मेरे बाल कैसे हो गए, देख छोटे छोटे ये निकल रहे। ये मुझे लग रहा आ रहे हैं ये नए नए बाल मेरे ना, पता है मैं यहाँ से मांग भरती हूँ ना ये, लेकिन यहाँ से खाली हो गया, ये पूरा ऐसा खाली हो गया है। और मैं सूखा सिंदूर भरती हूँ ना तो वो सूट नहीं करता है, मुझे खुजली हो जाती है यहाँ पे। और आजकल मैं वो लिक्विड वाला लगा रही हूँ तो उससे मेरे आँख खाज रहती है बहुत। और बस हम लोग निपट गए हैं खा पी के अभी। और आज डिनर में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ चाउमीन थी उसी से खा लिया है। इन्होंने 1-2 रोटी बनाई थी वो खा ली है चाउमीन के साथ लगा के। और चाउमीन सच पूछे तो बहुत टेस्टी बनी थी, होटल स्टाइल चाउमीन बनी थी जैसे होटल में बनती है। और अब ना मुझे नींद आ रही है, सुस्ती चढ़ रही है। टाइम पता है क्या हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं। और अब ये थोड़ा सा बाहर गए हैं घूमने के लिए, हवा खाने के लिए। मुझे कह रहे तू भी चल, मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा बाहर घूमेंगे टहलेंगे। और आजकल हम ज़्यादा वैसे जाते नहीं हैं नीचे, क्योंकि बरसात है और बरसात में यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं, तो थोड़ा डर रहता है रात के अंधेरे में, पता नहीं लगता कहाँ से आ जाए निकल कर। अभी कुछ दिन की बात है, 5-6 दिन की बात है। और वो नदी से देखिए हम आपने हमारे घर के आगे, वहाँ पे 10-12 थे एक साथ झुंड में, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो छोटे छोटे थे लेकिन 10-12 थे, तो मैं तो देख के काँप गई। तो वही है कि अभी छत पे ही देखूँगी, यहीं पे ही बरामदे में थोड़ा सा घूम लेंगे, नीचे नहीं जाने दूँगी क्योंकि मौसम भी हो रहा है बारिश का। मैंने वो डाले थे लेकिन मेरे कानों में खुजली होने लगी, मैंने अभी भी उतार कर रखे हैं। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे पति बाहर देख के वापस आ गए, तो मैं इंतज़ार देख रहा था तेरा, तू आई नहीं, मेरा वेट करके आ गए। बाय बाय, गुड नाइट। हैं मिट्टी गोली टॉफ़ी डब्बा देखो ऊपर, खाली तो नहीं हो गया? खाली है। खाली हो गया, खत्म हो गया, खाली इन्होंने।